व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज उसी को आगे लेके चलेंगे और आज हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें फॉर्मूला बेस्ड, मे बी एग्जाम्पल बेस्ड और टी शेप अकाउंट। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और अगली क्लास में मैं आपको इक्वेशन बेस्ड के एडवांस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा, साथ साथ पढ़ते रहना। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन बनेगा और आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो जल्दी से हम लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे छोटा मोटा फॉर्मूला लगा के कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, नंबर 1 सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, पढ़ी थी हमने। अब यहाँ से आपसे कई बार क्या पूछ लेता है कि कैपिटल बताओ, तो आप कैसे निकालोगे कैपिटल? कैपिटल निकल जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आपको लायबिलिटी निकालने हुए, अगर आपको लायबिलिटी निकालना हुआ तो क्या करोगे? तो आप कर दोगे एसेट्स माइनस कैपिटल। तो बेसिकली इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन की बेस से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तीन में से दो चीज़ देगा, तीसरी पूछ लेगा। उसके बाद एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको सीखना है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? प्रॉफिट के लिए मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद ना करो, फॉर्मूला समझ लो मेरे से। सर फॉर्मूला कैसे समझेंगे? देखो एक बात बताओ, जो पैसा बिजनेस में शुरू में लगाया जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जितने भी पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ऑलराइट, तो सपोज आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को, इसको क्या बोला जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आपको साल के बीच में 2-3 महीने बाद लगा, यार मुझे 50,000 रुपए की और ज़रूरत है, बिजनेस को पैसा और चाहिए, 50,000 और लगाने पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया लगा देते हैं। तो आपने 50 और लगाए तो कैपिटल बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने साल के बीच में कुछ पैसा विड्रॉ करा, घर ले गए, घर में खर्चे हो रहे थे, तो घर भी तो पैसा लेके जाओगे, है ना? तो यहाँ से 20,000 रुपये माइनस हो गए, जिसको क्या बोल दिया जाता है? ड्रॉइंग्स। घर पे जो खर्चे होंगे वो होंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, पूरे साल आपने बच्चों बिजनेस करा, पूरे साल आपने बिजनेस करा तो प्रॉफिट भी कमाया होगा। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया वो यहाँ प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो 80,000 का प्रॉफिट है, ये आ गया प्रॉफिट। तो आपके पास लास्ट में जो कैपिटल बचती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जो लास्ट में कैपिटल बचती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि आप सीख के आए हो, जो भी आप कमाते हो वो कैपिटल में ही प्लस होता है और जो भी आप घर ले जाते हो वो कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है। ड्राइंग्स माइनस होगी या नहीं होगी? ये पैसा आपने शुरू में लगाया था, इतना आपने साल के बीच में और लगा दिया, तो बेसिकली लास्ट में आपके पास क्या बचा? क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? तो 150 माइनस 20 130 प्लस 80, 2,10,000 का आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। 2,10,000 का आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब एग्जाम में आपसे पता क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रॉफिट बताओ। आपको ये नहीं देगा, बोलेगा ये फाइंड करके दिखाओ। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो क्या मैं इन सारी चीज़ों को उधर ले जाऊं? प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ये जो ड्रॉइंग्स इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया? देखो मैंने क्या करा, सिंपली क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, आपके पास सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट के लिए हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर ये दोनों गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो तो इनको आप जीरो कंसिडर कर लोगे। अगर कोई फिगर ना गिवन हो तो कंसिडर इट एज जीरो। ठीक है, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसको जल्दी से चेक करो, वीडियो को पॉज करके करना चालू कर दो, वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट कर दो। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना,
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो कैपिटल है इसको कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। कैपिटल को ही हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल को ही हम लोग ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बेसिकली नेट वर्थ भी बोल देते हैं, और इसी को हम लोग नेट एसेट्स भी बोल देते हैं। तो याद रखना, किसी भी नाम से आ जाए, कैपिटल का अलग अलग नाम हो सकते हैं, कैपिटल बोल सकता है, इक्विटी बोल सकता है, ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ, नेट एसेट्स, किसी भी नाम से दे सकता है, तो समझ जाना कि वो कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। अब चेक करो, टोटल एसेट्स निकालने हैं। लाइबिलिटी 20,000 की है, कैपिटल 1,20,000 की है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। 1,40,000 इज योर आंसर। चलो चलो जल्दी से फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। एसेट्स 130, कैपिटल 90, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स दिए हुए हैं 130 के, लाइबिलिटीज ही तो है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसका पैसा देना है, वो मेरी लाइबिलिटी है। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है, वो मेरा एसेट है। लेकिन डेटर की बात नहीं हो रही, क्रेडिटर की बात हो रही है, तो वो लाइबिलिटी है। यही फाइंड आउट करना है। और कैपिटल कितना दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है 90,000, तो मैं इसकी जगह क्रेडिटर लिख देता हूँ, है ना। तो अब क्रेडिटर कितना आ जाएगा? 40,000 इज योर आंसर, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। सोचो जरा फटाफट से, वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट कर दो। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा कितनी कैपिटल के साथ? 3 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। तो बच्चे ये कौन सी कैपिटल है? दिस इज ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है ये? ओपनिंग कैपिटल है। एक्स ने बिजनेस चालू करा विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, तो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल आया है वो आया है 3 लाख, ठीक है। 31 मार्च पे उसके एसेट्स 5 लाख के हैं, लाइबिलिटी 1 लाख की है। आपको बोल रहा है प्रॉफिट निकाल के बताओ। ओके, प्रॉफिट मांग रहा है, तो प्रॉफिट में हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो 3 लाख की है, ये दोनों तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो कर दो। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, तो जीरो। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ क्लोजिंग कैपिटल किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कैपिटल का कोई और फॉर्मूला है? हमें पता है कैपिटल इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल कैसे निकल सकता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं? 5 लाख के हैं, और लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज़ की। तो 5 - 1 4 लाख रुपीज़ का आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसको यहाँ रख दो। 4 लाख माइनस 3 लाख। अब देखो कॉमन सेंस भी क्या बोलती है कि साल के शुरू में मेरी कैपिटल 3 लाख थी, एंड होते होते 4 लाख हो गई, तो कैपिटल बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपीज़ का। 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख इज योर आंसर। प्रॉफिट आ गया। देखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं है तो जीरो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके सीधा आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सॉर्टेड। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। वीडियो पॉज करेंगे और आप करके दिखाएंगे इस बार। कैलकुलेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स निकालने हैं बेटा जी। तो प्रॉफिट्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, क्या फॉर्मूला सीखा है आपने? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। आओ चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का क्या मतलब है? दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए का गिवन है, ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्या एडिशनल कैपिटल है? 40,000 का एडिशनल कैपिटल, 10,000 की ड्राइंग्स। 40,000 का एडिशनल कैपिटल और 10,000 की ड्राइंग्स। सारा काम हो गया हमारा।
ये जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट्स का मतलब बच्चे माइनस होता है। हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन नहीं है। क्या एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 8 लाख माइनस 1 लाख, अगर मैं 8 लाख माइनस 1 लाख कर देता हूँ तो 7 लाख आ जाएगा। 7 लाख का मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया, क्या आ गया 7 लाख। तो हमारे पास हो गया बेटा 7 लाख प्लस 10,000, 710, 710 माइनस 40, 670, 670 माइनस 5, 170 इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है और कुछ भी कैलकुलेट करने को दे सकता है। फॉर्मूला बेस्ड में आपके पास यही फॉर्मूलाज हैं जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दिखाए थे। इन फॉर्मूलाज के आधार पे आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बोल सकता है, जैसे लाइबिलिटी को लोन बोल देगा, क्रेडिटर बोल देगा, एसेट्स के लिए अलग अलग एसेट्स दे देगा। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपको इसी तरीके के सवाल देगा और आप बड़े आराम से कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। आज हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करे। अगली क्लास में टी शेप और एग्जाम्पल बेस्ड करते हैं और अकाउंटिंग क्वेश्चंस को 4 से 5 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, बट क्लैरिटी के साथ। जल्दी कोई नहीं है, अच्छे से सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।